अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन। आज की वीडियो में हम लोग कुंदन का एक कंगन बनाना सीखेंगे। कुंदन का कंगन बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ कुंदन के बेड्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक वाइट ग्लू गन ली है, एक सिल्क का रैप किया हुआ मैंने एक कंगन लिया और साथ में सीज़र लिया है। कुंदन को आपने बैंगल्स को आपने इस तरह से लेना है। सिल्क थ्रेड किस तरह से कुंदन बैंगल के ऊपर रैप करते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने सिल्क को वार्प करते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कुंदन को बिल्कुल दरमियान में रख के इसके वाइट ग्लू लगाना स्टार्ट करनी है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब स्टोन्स को कंबाइन करना है तो इसका जो लास्ट पॉइंट होगा इसके दोनों जॉइंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो किसी और डिज़ाइन के साथ भी लगा सकते हैं। जहाँ से आपका एक पॉइंट का कुंदन एंड हो रहा है वहीं से आपने उसके बिल्कुल उसी पॉइंट पर रख के आपने कुंदन का रैप एक नेक्स्ट स्टोन को लगा देना है और इसी तरह से आपने इस पूरे कंगन को इसी तरह से कुंदन के साथ कवर करना है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करनी है और ना ही आपने ज़्यादा कम ग्लू लगानी है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ काइंडली आपने भी ध्यान से इसी तरह से के साथ ग्लू को लगाना है ताकि आपकी जो कुंदन का कंगन है वो बिल्कुल एक खूबसूरत डिज़ाइन में रेडी हो जाए। आपने एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप किसी भी और कलर का सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सी ग्रीन कलर का सिल्क यूज़ किया है और मैंने एटलीस्ट इसके अंदर 5 बैंगल्स ली थी। जिस तरह से मैंने आपको पहले से ही अपने एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि सिल्क के आप कंगन को किस तरह से बना सकते हैं और उसके ऊपर किस तरह से रैप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। एटलीस्ट आपने 60 स्ट्रिंग्स लेनी है धागे की, रेशम के धागे की, जिसको आपने कंबाइन कर लेना है और कंबाइन करने के बाद आपने इसके बिल्कुल एक एंड पॉइंट पे रख के आपने थ्रेड को वार्प करना स्टार्ट करना है और इसी तरह से आपने बिल्कुल टाइटली इसको पूरी बैंगल के ऊपर रैप कर लेना है। इस तरह से आपका सिल्क थ्रेड का बैंगल जो होगा वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नाम से है। इसके अलावा और आइडियाज़ के लिए हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर पेज भी है जो कि बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से है। उनके लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इजीली जाके और आइडियाज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कहीं पे ग्लू ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए और ना ही आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जिस तरह से मैं कुंदन लगा रही हूँ आपने भी इसी तरह से कुंदन को लगाना है, कहीं पे भी आगे पीछे नहीं लगाना है। अगर आप कुंदन को आगे पीछे लगाएंगे तो फिर आपका ये होगा कि आपका जो डिज़ाइन होगा वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको गाइड भी कर देंगे। इसके अलावा कुंदन को आप और भी शेप के साथ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप 3 ड्रॉप्स इसी तरह से 3 कुंदन लें, 3 कुंदन को एक साइड के ऊपर रख के आप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि इसको टोटली अपने कुंदन के कंगन को रैप करना था इसलिए मैंने इस पे कहीं पे भी कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी और बिल्कुल इसके साथ साथ इसी तरह से लगाती चली जा रही हूँ। आपने एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्लू है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे ही ग्लू लगाई है साथ में इसके ऊपर आपने स्टोन को रख देना है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये नहीं आपने करना है कि आप सारी ही एक बार रैप कर लें ग्लू के साथ और फिर बाद में आप इसके ऊपर स्टोन लगाना स्टार्ट करें तो फिर आपके जो स्टोन्स होंगे वो बिल्कुल भी सही से अच्छे से कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि वो कुछ देर के बाद आपके स्टोन्स जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इसलिए आप इसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं यूज़ कर सकेंगे। मेरा जो कुंदन का कंगन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियोज़ के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।